भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नागपुर में स्थित केलीवाड़ा रोड के बीच आ रहे 200 वर्ग फुट के हिस्से को अतः हाई कोर्ट के फैसले के बाद मनपा ने तोड़ दिया। कोरोना काल में बंद की गई तुमसर रोड विरोधी ट्रेन 1 वर्ष पूर्व शुरू की गई, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा अभी इसे स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है एवं यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। गोंदिया तहसील का हाजरा फॉल पर्यटन का महत्वपूर्ण स्पॉट बन गया है। हर वर्ष बढ़ रही पर्यटकों की संख्या की वजह से सिर्फ 1 वर्ष में ही पर्यटन स्थल ने 24,63,260 रुपए की आय अर्जित की है। अर्जुनी मोरगा उप विभाग के 95 पुलिस पाटिल पद की भर्ती जारी है। 95 पुलिस पाटिल पदों से 29 महिलाओं को पुलिस पाटिल बनने का अवसर मिला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित नए बस स्टैंड के पास गुरुवार को भारी बारिश के चलते 7 बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गयी। तुमसर तहसील के येरली की एक आश्रम स्कूल के छात्रों के भोजन में विषबाधा हो गई। सभी छात्रों को उपचार के लिए तुमसर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गदर 2 ने गुरुवार को 8 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म का टोटल कलेक्शन 419 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है। भारतीय सेना के नायक पद पर सेवा रहे सुरेश मसर के इनकी डेंगू बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें उनके पैतृत्व गांव देवाड़ी में लाया गया, जहां नागरिकों की उपस्थिति में जवान सुरेश मसरके को शासकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की सतह पर भारत के चंद्र अभियान के कदम रखने के तुरंत बाद ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में जन्मे कई बच्चों का नाम चंद्रयान रखा गया। गोंदिया जिले के कुरखेड़ा तहसील में आए जंगली हाथियों के झुंड ने तहसील के खेतों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जंगली हाथियों ने अब तक अनेक घरों की तोड़फोड़ करने के बाद सैकड़ों एकड़ धान फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गेरली की आश्रमशाला के विद्यार्थियों को विषबाधा। दोपहर के भोजन के बाद शाम में बिगड़ी तबीयत। तुमसर के उपजिला अस्पताल में चल रहा इलाज। तुमसर तहसील के ग्राम येरली में स्थित निजी अनुदानित आश्रमशाला में गुरुवार को दोपहर के भोजन के बाद शाम को 36 विद्यार्थियों को विषबाधा होने पर उन्हें इलाज के लिए तुमसर के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया। देर रात तक यह संख्या 41 पर पहुंची, जहां इनमें से 3 विद्यार्थियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम येरली के निजी अनुदानित आश्रमशाला में कुल 400 विद्यार्थी है। गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे विद्यार्थियों ने भोजन में आलू बटाना की सब्जी व चावल खाया था। दोपहर 3 बजे के बाद भोजन करने वाले विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों को उल्टी, चक्कर आने की शिकायत होने पर शाम करीब 6:30 बजे विद्यार्थियों को एक-एक कर तुमसर के उपजिला अस्पताल में ले जाया गया। वहीं गंभीर विद्यार्थियों को भंडारा जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जिसमें तुमसर उपजिला अस्पताल में 18 विद्यार्थियों पर इलाज चल रहा है, तो वहीं भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में 23 विद्यार्थियों पर इलाज शुरू है। सभी विद्यार्थियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज येरली आदिवासी आश्रमशाळा आहे आणि त्या शाळेमध्ये मुलांचं जेवण हे 12:30ला झालं आणि 2-2:30च्या दरम्यानमध्ये त्यांची प्रकृतीमध्ये बिघाड आला आणि त्यानंतर एवढा म्हणजे उशिरापणे आज म्हणजे आता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल तुमसरला त्यांना पाठवण्यात आलं आहे आणि म्हणजे नेमकं म्हणजे कसं काय झालं त्यावेळेस म्हणजे जर वेळेत जर उपचार जर झाला असता तर ही परिस्थिती आली नसती। आज 26 मुलं म्हणजे त्यांना विषबाधा झाली आहे आणि अजून काही बरेच काही मुलं म्हणजे विद्यार्थी अजून म्हणजे काय त्यांची तब्येत बिघडली आहे आणि जे शासन आमच्या आदिवासी डिपार्टमेंटचं जे शासन आहे
आणि प्रत्येक महिन्यामध्ये प्रत्येक याच्यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे रुग्णांना चेक करायला पाहिजे, परंतु तसं पण होत नाही. आणि शासनाची जी भूमिका आहे जी 12:30 वाजता आमच्या मुलांना जे जेवण देतात, ही याच्या आधी जे सकाळी जे जेवण मिळत होतं ते मिळायला पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे. आणि जे कोणी दोषी असतील ह्या प्रकरणामध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. काय दिलं होतं जेवणात? आलू आणि बटाटे. तब्येत केव्हापासून बिघडली मग? 3:30 वाजता. त्यानंतर तुम्ही सांगितलं का अधीक्षकाला? सांगितलं मग डॉक्टरकडे बोलवलं होतं. कोण डॉक्टर आले होते? हेरलीचे डॉक्टर आले होते. आता कसं वाटून राहिला? तुमसा तहसील के ग्राम देवाड़ी के भारतीय सेना में कार्यरत जवान सुरेश परसराम मसर के उम्र 31 वर्ष की डेंगू बीमारी से मृत्यु की घटना के बाद ग्राम कोष्टी के एक युवक की नागपुर में बुधवार को इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। इसकी पुष्टि डॉक्टर ने की है। मृतक का नाम ग्राम कोष्टी निवासी सम्यक दीपक सोनपिपरे उम्र 27 वर्ष बताया गया है। तुमसर में डेंगू बीमारी को लेकर भय का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से तुमसर के शासकीय व निजी अस्पतालों में डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले सप्ताह गुरुवार को सम्यक सोनपिपरे की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में लाया गया था, जहां रविवार को इलाज के दौरान की गई जांच में डॉक्टर ने टाइफाइड और मलेरिया के लक्षण पाए गए थे। सोमवार को उसकी ब्लड टेस्ट करने पर डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद सम्यक को भंडारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे नागपुर के शासकीय अस्पताल में रेफर किया गया। वहाँ इलाज के दौरान बुधवार 23 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई, जिसे देखते हुए जिला शल्य चिकित्सक ने सभी नागरिकों को सतर्क रहने का आह्वान किया है। सभी नागरिकों ने घरों के आसपास साफ सफाई रखे, सुरक्षित रहे, ऐसा आह्वान किया गया है। आपल्या जिल्ह्यामध्ये डेंग्यूचे पेशंट आपल्याकडे आतापर्यंत माझ्याकडे जे आढळलेले नाही आहेत, परंतु म्हणजे पेरिफेरीमधून सबसेंटर किंवा PSCमधून येऊ शकतात आणि जसे जसे माझ्याकडे रेफर होतात त्याप्रमाणे आम्ही ट्रीटमेंट तर करतो. परंतु प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून की त्यांनी आपल्या घरामध्ये कोणतंही सांडपाणी साचून राहिलेलं नको, हप्त्यातून एक दिवस ड्राय डे असा करायला पाहिजे. आणि जे नेट आहे, मच्छरदाणी त्यांनी वापरायला पाहिजे आणि आपला घर स्वच्छ कसं राहील याच्याकडे जास्त लक्ष दिला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्यांच्या एरियामध्ये फवारणी होत आहे का नाही, आणि झाली असेल तर ठीक आहे, नाही झाली असेल तर मग ते फवारणी करून घ्यायला पाहिजे. आणि बाकीचे कीटकजन्य आजार आहेत आणि डासापासून तयार होणारे जे आजार आहेत त्याच्या प्रतिबंधात्मक ज्या बाबी आहेत त्या बाबी याच्यापूर्वी जिल्हा परिषद मार्फत आणि आपल्या आरोग्य विभाग मार्फत दिलेल्या आहेत, त्या बाबींचं पालन करायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियाला आणि इतर लोकांना कोणालाही जंतुसंसर्ग होणार नाही किंवा कोणी मृत्युमुखी पडणार नाही याच्याकडे सर्वस्वी लक्ष देऊन, समजा तशा प्रकारचे कोणते रुग्ण आले, आज ताप आला किंवा कोणाला रक्ताच्या उलट्या असतील किंवा इतर काही जे लक्षणं आहेत ते लक्षणं आढळले तर त्यांनी तात्काळ जवळचा जो आरोग्य केंद्र आहे त्या आरोग्य केंद्रात जावे आणि त्याचा उपचार सुरू करावा. बस एवढंच सर्व पब्लिकला मी आवाहन करतो. भारतीय सेना में नायक के रूप में ड्यूटी पर कार्यरत देवाड़ी निवासी सुरेश परसराम मसर के उम्र 31 वर्ष की बुधवार तड़के दिल्ली के सैनिक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार सुबह 8 बजे सुरेश का शव दिल्ली से विशेष विमान से नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचा। शव उनके गृहनगर देवाड़ी पहुंचने के बाद हजारों नागरिकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। माड़गी के घाट पर शाम 6 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान सुरेश का पार्थिव नागपुर से गुरुग्राम लाते समय रास्ते में उनके पार्थिव शरीर पर जगह जगह पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
इन दिनों मुंबई और पुणे से महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ के अधिकारियों की एक टीम जिले में आई है। यह टीम जिले के विविध खरीदी केंद्रों को भेंट देकर धान की खरीदी बिक्री में हुए व्यवहार की जांच कर रही है। जांच करने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट संघ के मुंबई कार्यालय को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ केंद्र संचालकों से राशि भी वसूल की जा सकती है। सरकारी गारंटी योजना के तहत जिले में बड़े पैमाने पर धान खरीदी की जाती है। इस खरीदी में हर वर्ष बड़े पैमाने पर घोटाला होने के आरोप हर वर्ष लगते रहते हैं। ऐसे ही घोटाले की जांच के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ के मुंबई और पुणे के अधिकारियों की एक टीम 23 अगस्त को भंडारा पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी हेमंत पवार के नेतृत्व में 6 सदस्यों की यह टीम विविध धान खरीदी केंद्रों को भेंट दे रही है। इतना ही नहीं तो खरीदी में गड़बड़ी करने वाले केंद्रों की जाँच भी इस टीम ने शुरू कर दी है। सालेकसा तहसील आदिवासी बहुल नक्सलग्रस्त व अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके पुल व सड़कों की स्थिति बेहद दयनीय व खराब हालत में पहुंच गई है। नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल खराब व जर्जर हालत में पहुंच गए हैं, जिससे नानवा घोंसी मार्ग पर बना पुल काफी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। इस कारण लोगों को आने जाने के लिए अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो और भी आवागमन करना किसी खतरे से कम नहीं। इस पुल के निर्माण व मरम्मत के लिए अनेकों बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन पुल निर्माण या मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर नानवा के ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मिलकर पुल निर्माण को लेकर 24 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी गई थी। प्रशासन ने इस ओर नजरअंदाज कर दिया, जिससे 24 अगस्त से सरपंच गौरीशंकर बिसेन ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। भंडारा जिले का मत्स्य उत्पादन क्षेत्र उस क्षेत्र के रोजगार व स्वयं रोजगार के अवसर ध्यान में लेकर उस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी के एक भाग के रूप में कोची स्थित मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रतिनिधि ने जिले के शिवनीबान मत्स्य बीज केंद्र को भेंट दी। मत्स्य उत्पादन किसान व मत्स्य उत्पादक सहकारी संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इन प्रतिनिधियों ने गोसेकुंड जलाशय को भेंट देकर वहाँ पिंजरा तरीके से मछली मार करने संदर्भ का जायजा लिया। दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पादन के लिए इन विशेषज्ञों ने मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के सभी चीजों का जायजा लिया। प्रत्यक्ष भेंट व चर्चा के बाद शिवनीबान मत्स्य बीज केंद्र में गिफ्ट तिलापिया इस विशिष्ट प्रजाति के मछलियों की मत्स्य बीज द्वारा बिजाई की जाएगी। इसलिए अक्टूबर महीने में मत्स्य सखी मत्स्य उत्पादक किसान व मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था के सदस्यों को उत्कृष्ट व निर्यातक्षम मछली निर्मित का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ किसानों को प्रशिक्षण देकर उनके मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्ति की जाएगी। इन मास्टर ट्रेनर द्वारा जिले के मछली मारों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर निरंतर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में बढ़ते रोजगार अवसर संदर्भ में प्रयास कर उनको प्रशासनिक स्तर पर गति दे रहे हैं। जिला योजना भवन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना था। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संगीता माने ने उक्त कार्यशाला का प्रस्तावना की। इसके बाद उपविभागीय कृषि अधिकारी साकोली किशोर पत्रिकर ने बताया कि समूह के लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन की जानकारी के साथ साथ योजना का उद्देश्य, पात्र परियोजनाएं, वित्तीय पैरामीटर जानकारी जानकर उद्योग बनाए। इन उद्योगों को यथासंभव विपणन करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलना चाहिए। साथ ही जिला नोडल अधिकारी मनीषा पाटिल ने योजना के विभिन्न घटकों, व्यक्तिगत और समूह लाभार्थियों, सामान्य बुनियादी ढांचे, विपणन और ब्रांडिंग के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए PMFME योजना के तहत जैविक गुड़ उत्पादन के स्टॉल लगाए गए। स्टॉल को उपस्थित लोगों से काफी प्रतिक्रिया मिली। कार्यशाला में जिला कृषि अधीक्षक संगीता माने, जिला नोडल अधिकारी मनीषा पाटिल, किशोर पात्रिकर, अजय राउत, कोटांगले, मंडल अधिकारी पटवारी, ग्राम सेवक, गट विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, मंडल कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहायक, FLO एवं तकनीकी सहायक, योजना का लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थी, महिला किसान उपस्थित।
भंडारा जिले में 2 दिनों की विश्रांति के बाद आज दोपहर से भारी बारिश हुई और इस भारी बारिश के कारण गोसे बांध के कुछ और मोड़ खुलने की संभावना है। इस बारिश से किसान खुश है और इस बारिश को माना जा रहा है कि धान की फसल के लिए फायदेमंद है। भंडारा में इस बारिश से नागरिकों को काफी दिलासा मिला है। नाबालिग को छेड़ने के मामले में आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश ने 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2020 में पालांदुर पुलिस थाने क्षेत्र का है। अपराधी का नाम ग्राम कुनारी निवासी शरद अर्जुन सेलोकर, उम्र 50 वर्ष बताया जा रहा है। 5 मई 2020 को नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता शादी के लिए कहीं बाहर गए थे। इसी दौरान घर में आकर शरद सेलोकर ने नाबालिग लड़की को स्पर्श कर मुंह दबाकर उसका विनय भंग किया। इससे घबराई लड़की ने शरद का हाथ झटककर उससे दूर कर दिया। नाबालिग ने इसे लेकर माता पिता से शिकायत करने की बात कही। तब शरद ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद घबराहट में नाबालिग पीड़िता ने चूहे मारने की दवा प्राशन कर ली। पीड़िता के दादी को जब इसका पता चला तो लड़की को अस्पताल लाया गया। पीड़िता ने घटना की जानकारी माता पिता को दी। माता पिता ने पालांदुर पुलिस थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी शरद सेलोकर पर धारा 354, 504 भादवी उपधारा 8 बाल लैंगिक अपराध प्रतिबंधक कानून उपधारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। गोंदियात प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीत भव्य कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन काल करण्यात आले। मात्र या मेळाव्यात अजित पवार गटाचे गोंदिया जिल्ह्यातील एकमेव अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे हे गैरहजर राहिल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना पेव फुटले। प्रफुल्ल पटेलांवर नाराज होऊन मनोहर चंद्रिकापुरे हे शरद पवार यांच्याकडे परत तर जाणार नाही ना असे सध्या बोलले जात असून काही महिन्यांअगोदरच आमदार चंद्रिकापुरे यांच्या मुलाने शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केला। त्यामुळे मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्या भूमिकेकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागलेले आहे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वाहन लापरवाही से चलाते हुए सामने से आ रही दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया चालक युवक घायल हो गया। घायल का नाम मारुति हरिचंद मुडघरे है। मोहाडी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने तुमसर में जुआड्डा और जवाहरनगर, गोबरवाही, साकोली और लाखनी थाना क्षेत्र में चल रहे शराब अड्डों पर छापेमारी कर 1,60,570 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया। पेट बदन दर्द की बीमारी से त्रस्त वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना दिघोरी थाना क्षेत्र के ग्राम कोच्छी की है। मृतक प्रभु देसाई, उम्र 70 वर्ष है। दिघोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश ने 4 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का नाम खुनारी निवासी शरद अर्जुन सेलोकर, उम्र 50 वर्ष है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले 10 वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। देवरी आमगांव टी पॉइंट से भद्रे गांव के बीच अज्ञात 8 आरोपियों ने ट्रक चालक को चाकू दिखाकर 8,300 रुपए लूट लिए। फिरियादी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत प्रभाग क्रमांक 13 निवासी फिरियादी तेजराम राघोजी हाथझाड़े, उम्र 60 वर्ष ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाजू में हैंडल लॉक करके रखा था, जहां से अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।